हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। सो आज बच्चों हम लोग करेंगे IUPAC नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ द सेम वीडियो, डू विजिट अवर चैनल्स प्लेलिस्ट। तो IUPAC नेमिंग की बात करी जाए तो IUPAC पढ़ना हमारे हर बच्चे का सपना होता है। केमिस्ट्री में वो कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन वो IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है। चलिए, अच्छी बात है। नाम खाली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनका जो नॉमेनक्लेचर है बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको कभी भी नॉमेनक्लेचर इसका करना हो, किसी कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करना हो, तो बड़ा सिंपल हमारे पास रूल है। आप क्या करोगे, एक प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, आप ट्रिक बोल लीजिए, जो भी कहना चाहें वो कह लीजिए। हमारी जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे नेम ऑफ कैटायन। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नेम ऑफ कैटायन। जैसे कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ध्यान लगाइएगा, Na3Al(F6) क्रायोलाइट वैसे इसको कहते हैं, एल्युमिनियम की मेटलर्जी में यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। तो वहां पे जब बात करेंगे तो करेंगे। फिलहाल इसका IUPAC नेम सोच रहे थे। तो देखिए, ये जो बाहर इधर होता है लेफ्ट पे, वो होता है कैटायन। ये यहाँ पे क्या है सर, इट इज अवर कैटायन। और अगर इधर कुछ लिखा होता तो हमारा क्या होता, एनायन होता। तो कैटायन के लिए क्या करोगे, सीधा सीधा कैटायन का नाम, ये सोडियम है, सोडियम लिख देंगे। 3 है तो कहीं पे ट्राई डाई का इसमें चक्कर नहीं है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आप एक ही बार लिखोगे नेम ऑफ कैटायन। तो 3 सोडियम हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, सीधा सीधा सोडियम। हो सकता हो सीजियम कैटायन हो तो आप सीधा सीधा सीजियम लिख देना। पोटेशियम हो जाए तो पोटेशियम लिख देना, ठीक है। आयरन अगर कैटायन है, Fe है, तो फिर आप आयरन लिख देना। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि कैटायन का नाम आपने लिखा, आगे आप लिखोगे नंबर ऑफ लिगेंड्स। कितने लिगेंड्स हैं हमारे पास। लिगेंड्स का पीछे डिस्कशन कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा पिछली वीडियो को, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको देख लीजिए, तो इधर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आसान भाषा में समझ लीजिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर जो पहला एलिमेंट है उसको छोड़ के जितना कुछ है सब लिगेंड है। सर ये हमारे 6 लिगेंड लगे हुए हैं, तो फिर आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स। अगर 2 हैं तो फिर डाई, 3 है तो ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। तो इस पर्टिकुलर फैशन में हम नंबर ऑफ लिगेंड्स को लिखेंगे। अब यहाँ पे 6 हैं, तो ईमानदारी से देखिए, मैं शुरू कर रहा हूं। पहले लिखेंगे कैटायन का नाम, क्या लिखेंगे, सोडियम। देखिए एक चीज बता दे रहा हूं आपको, ये देखिए इस S को देखिए आप पहले, इसमें जितने भी नाम रखे जाएंगे सर, सबकी स्टार्टिंग में आप ज्यादा पंक्चुएशन का जो है फॉलो ना करिएगा, छोटे छोटे अल्फाबेट्स लिखिएगा, ठीक। सोडियम हो गया, 6 हैं फ्लोरीन, लिगेंड 6 हैं, हमने क्या लिखा, हेक्सा, सही बात। इसके बाद क्या लिखा जाता है, नेम ऑफ लिगेंड। क्या लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड। और आपको अपना स्पेस बार नहीं दबाना है, इसके और इसके बीच स्पेस बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए फ्लोरीन लिगेंड है, क्लोरीन होता है तो क्लोराइडो, NO2 है, अगर ONO लिखा हुआ है तो नाइट्राइटो O, और NO2 है तो नाइट्राइटो N, एसिटेटो है, कार्बोनेटो है, सल्फेटो है, OH के लिए हाइड्रोक्सो है, CN के लिए साइनो या साइनाइडो है। अब क्लोराइडो है तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो। हाफ वे डन। देखिए आधी कहानी तो हो गई, कैटायन का नाम, नंबर ऑफ लिगेंड्स और भाई साहब नेम ऑफ लिगेंड रख दिया। अब आगे बात आती है कि आगे क्या करेंगे। तो भैया हम लोग आगे लिखेंगे क्या 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 लिखेंगे, मेटल का नाम। किसका, मेटल का नाम लिखेंगे। तो बात करेंगे हम लोग अपने मेटल की। इसमें मेटल हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एल्यूमिनियम है। अब मेटल के नाम में लिखने में कलाकारी है। देखिए इसमें 2 प्रोबेबिलिटीज हैं, दोनों को ईमानदारी से समझिएगा। ज्यादातर बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। देखिए, या तो मेटल का नाम आप एज इट इज लिख दो भाई, मतलब ये एल्यूमिनियम है, सीधा सीधा एल्यूमिनियम लिख दो, या फिर इसके नाम में हम लोग 8 जोड़ते हैं। क्या, एल्यूमिनियम को कर देते हैं एल्यूमिनेट। अब 8 कब जोड़ेंगे और एज इट इज कब लिखेंगे, यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अगर आपका स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा है और उस पर प्लस है तो फिर एज इट इज, या मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ऐसे लिखा हुआ और यहां पर कोई थोड़ी सी जगह बना देते हैं, कैटायन है, सॉरी ऐसे लिखा हुआ है और यहां पे एन आयन लगा हुआ है,
तो फिर आप इन दो केसेस में एज इट इज लिखेंगे। इसी के अपोजिट अगर आपके स्क्वायर ब्रैकेट पे भाई साहब निगेटिव चार्ज है, या हम कह सकते हैं यहां पे कैटायन प्रेजेंट है और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 8 लगा देंगे। अब यहां पे अगर आप देखोगे सोडियम Na+ कैटायन प्रेजेंट है, कोई होशियारी नहीं करेंगे, हम इसमें 8 वाली कंडीशन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे कैटायन और ये स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे देख लो भाई, तो 8 लगा देंगे तो क्या बनेगा एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनेट। तो ये हो गया एल्यूमिनेट। फिर इसके बाद क्या आता है, आगे फर्दर हम लोग ट्राई करते हैं, प्लस आगे लिखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे मेटल की ही लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालनी आती है रिडॉक्स में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती इधर ध्यान लगाना है। इसको लिखने का जो प्रोसीजर है वो आप ऐसे वाले ब्रैकेट में लिखते हो। कौन से वाले? ऐसे वाले ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। सॉरी, स्क्वायर नहीं, ये सिंपल वाला ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट में लिखेंगे और आप इसको लिखने का एक मैटर भी समझ लीजिए, इसको आप रोमन में लिखेंगे। रोमन बचपन में सिखाई जाती थी ना, 1 2 3 4, वही वाला। तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 3 सोडियम है, एल्यूमिनियम है, 6 फ्लोरीन है, कोई चार्ज नहीं इक्वल टू 0। फ्लोरीन -1 होता है, F- होता है, -6 हो गया। Al सोडियम पे +1 होता है, ये हो गया 3। सारी जोड़ घटाओ मैथमेटिक्स लगा लेना, Al आ जाएगा 3। तो 3 को कैसे लिखेंगे? ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, 1 2 3, ये रोमन में हो गया। लास्ट हमारे पास क्या आता है? एन आयन का नेम। एन आयन यहाँ पे है नहीं सर, तो कोई बात नहीं, ये हमारा नाम हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड IUPAC करने की टेक्निक होगी। अब बात आती है कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो हम ही आपको प्रैक्टिस कराएंगे। इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अभी इसको वीडियो को पॉज करके लिखने बैठ जाओ, क्योंकि सुबह होते होते अगर रात में देख रहे हो तो ये दिमाग से कहीं ना कहीं फ्लश हो ही जाएगा। केमिस्ट्री है तो कहाँ रुकनी है दिमाग में, तो बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आते हैं दूसरे केसेस के ऊपर, थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भैया मेरे पास है NaBF4 ऐसे, और मेरे पास है KBF4 ऐसे। देखो NaBF4 का तुम लोग करना, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको KBF4 का बता दे रहा हूं। भाई K का मतलब क्या है? पोटेशियम। ठीक, अब देखो यार 4 फ्लोरीन, सेम बात हो गई यहां पे। देखो टेट्रा, नंबर ऑफ लिगेंड लिखोगे ना पहले, 4 के लिए टेट्रा, स्पेस नहीं लेंगे और फ्लोराइडो लिख देंगे ईमानदारी से। ठीक बात। अब आता है मसला, बोरॉन लिखें कि बोरेट लिखें। कहानी में ट्विस्ट आया, बोरॉन की बोरेट। तो भैया यहाँ पे देखो कैटायन लगा है K+, तो फिर ये वाली कंडीशन हो रही है, तो 8 लगा देंगे चुपचाप। क्या लिखेंगे? बोरेट। बोरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट वही -1, सॉरी यहाँ पे -4 और +1, 3 आएगी। आप करके देख लीजिएगा पीछे वाले की तरीके। यहाँ पे कोई एनायन है नहीं तो एज इट इज कर दिया। ये हमारा हो गया KBF4 का IUPAC नेम, पोटेशियम टेट्राफ्लोराइडो बोरेट 3। सही बात है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले केस पे, तो इसको साफ करते चलेंगे, अगले केस को हम लोग आगे लाएंगे। देखिए नेक्स्ट केस हमारा है, चलो एक वाला करते हैं यार, क्या कहते हैं उसको, एनायन वाला केस करते हैं। अभी तक एनायन वाला केस अपन ने नहीं किया है। देखो यार ये एनायन लगाया, ठीक। अब क्या करा जाए, देखिए एनायन यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए एनायन लगा हुआ है। 8 पेट नहीं, एज इट इज लिखना है, ठीक। तो मेटल के लिए क्या लिखेंगे? सिल्वर लिख देंगे। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे तो कैटायन है नहीं तो ये चीज लिख नहीं सकते। नंबर ऑफ लिगेंड से शुरुआत करते हैं। कितने लिगेंड है? 2 के लिए क्या? डाई। NH3 का नाम क्या है भाई? अमाइन। डाई अमाइन सिल्वर। फिर उसके बाद क्या होगा? मेटल का नाम देखो एज इट इज लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे एनायन लगा हुआ है, Cl आयन है, ठीक। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। NH3 देखिए न्यूट्रल लिगेंड है, इसके पर कोई चार्ज नहीं, इसकी 0 होती है, तो फिर Ag की आ जाएगी 1 करके आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद Cl की क्या आ जाएगी? Cl जो है हमारा, क्लोराइडो मत लिख दीजिएगा, क्लोराइड बाहर है ना, एनायन का नाम एज इट इज रखा जाएगा। जैसे सल्फेट है हमारा, अगर अंदर है तो फिर क्या लिखोगे? सल्फेटो, और अगर बाहर है तो क्या लिखेंगे? सल्फेट। वैसे ही क्लोरीन अगर अंदर जाता है तो क्लोराइडो, बाहर है तो सीधा सीधा क्लोराइड। सही है। तो ये हो गया हमारा एक ये केस। नेक्स्ट हम लोग यार बात करते हैं, मान लो कुछ और सोचें, ये देखते हैं
K2NiCN4 यहां से करते हैं। तो इसका करो यार एक बार नाम, देखो क्या हो सकता है इसमें। अब इस पर्टिकुलर केस में यहां पे कैटायन लगा हुआ है ना, कैटायन लगा हुआ है, कौन सी कंडीशन, ये वाली। तो नाम क्या होगा मेटल का, 8 लगा के। तो इधर निकल नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, निकल 8। ठीक, तो शुरू करते हैं। ये पोटेशियम है, सबसे पहले लिखा अपन ने पोटेशियम। 4 है, देखिए साइनो, 4 है साइनाइडो। तो फिर 4 के लिए सर टेट्रा साइनाइडो, या साइनो भी किसी किताब में मिलेगा, साइनाइडो मेरे हिसाब से बेटर है। निकल का क्या हो जाएगा, निकलेट, और फिर आप अपना ब्रैकेट लगाओगे भाई। ठीक, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। पोटेशियम पे +1 होता है, यहां -1 होता है Cn पे। इधर देख लीजिए Cn पे -1 है, 4 में -2 बचेगा, प्लस में आ जाएगा 1 2। सही बात है, ये भी हो गया हमारा। अब आते हैं अगले केस की तरफ, इसको जरा सा साफ करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहो भैया, छूट ना जाए गाड़ी आपकी। देखिए लिखते रहेंगे तो फिर आपको रिवीजन में रहेगा, नहीं तो एग्जाम तक आते आते तो पता नहीं केमिस्ट्री में बचते ही क्या है बच्चे के दिमाग में, थोड़ा ही बहुत रह जाता है, मोस्ट ऑफ द तो वो कहीं जाके इधर उधर फ्लश कराता है। अब शुरू करते हैं अगला केस, जैसे कि ये है K4FeCN6। अच्छा केस। अब ये एक ऐसा केस है जो आपसे पूछा जा सकता है। एक और है हमारे पास K3, इसी का छोटा भाई है K3FeCN6। छोटे भाई से बात आप खुद करिएगा, मैं बड़े भाई का नाम आपको बताए दे रहा हूं। देखिए K का मतलब क्या है भाई, पोटेशियम, सही है। फिर उसके बाद 6 साइनाइड है हमारे पास, 6 का मतलब हेक्सा, और नेम ऑफ लिगेंड क्या है Cn का, सायोनाइडो। ठीक, अब देखिए Fe के लिए थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। Fe के 2 नाम हो सकते हैं, या तो आप आयरन लिख दो सीधा सीधा, या आप लिख दो उसको फिर फेरेट। इस पर्टिकुलर केस में ज्यादातर केसेस में आप फेरेट ही लिखते हो, क्योंकि ये अंदर रहता है तो फेरेट रहता है। कभी कभी यहाँ पे बाहर आ जाता है, ये बाहर भी Fe और अंदर भी Fe, तब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है किसको आयरन करे किसको फेरेट करे। तो जब अंदर हो तो फिर फेरेट ही करो। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको 8 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम है, कैटायन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फेरेट का क्या हो जाएगा ऐसे, और दुनिया की सारी गणित लगा लीजिएगा 2 ही आएगी। -6 + 4, 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे। ये वाला खुद से करना, कोई कलाकारी नहीं है इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और देखो यार, CsAuCN4। पहले Cn वाले कई सारे केसेस कर लेते हैं। बताओ क्या नाम होगा, कमेंट में कर पाओगे, नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, बताता हूं। देखो Cs बोले तो सीजियम, पहले तो छोटा बनाना सीखो यार इसको, सीजियम। 4 है Cn, टेट्रा साइनो। कंडीशन कौन सी लग रही है सर, ये वाली कंडीशन लग रही है, कैटायन इधर रखा हुआ है, Cs+ होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑरेट। नाम क्या आएगा, AuRate। सीजियम +1 होता है, सोडियम फैमिली से ही है, या पोटेशियम फैमिली से है, या मैं कहूं लिथियम फैमिली से है। तो 4 - 1 3 बचेगा, ये हो जाएगा 3। सही बात। अब कभी कभी एग्जामिनर ना हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, ये सीजियम यहां से हटाता है पहले तो, और यहां पे लगा देता है निगेटिव। ठीक, अब तो ये आयनिक फॉर्म में हो गया ना, तो इस केस में डरना किसी को नहीं है, सीधा सीधा इसके नाम के आगे लिख देना, 3 के आगे, उधर जगह नहीं, इधर लिख रहा हूं आयन। आयनिक फॉर्म में हो आयन लिख देना यार, यहाँ पे +- लगाओ, आयन लिख देना। ठीक, कोई मसला तो नहीं है। चलो एक और करके देखते हैं। ये देखो यार बढ़िया केस है, NaMnCO5। अच्छा और बढ़िया केस है। एक इसी का भाई होता है, वो देखो, पहले तो इसको हटा रहा हूं, NaCO4, बहुत इंपॉर्टेंट। ये और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ डिफरेंट आ जाती है, हमारी सोच के मुताबिक नहीं आती है। तो यार बच्चे कहते हैं यार ये कैसे हो गई, नाम तो रख लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई एक बताता हूं, चलो याला बताता हूं। ठीक, तो देखिए यहां पे Na लगा हुआ है, कैटायन लगा हुआ है, तो 8 लगाएंगे। कोबाल्ट को क्या लिखोगे, कोबाल्टेट। ठीक, ये क्या हो जाएगा, सोडियम। ये है हमारा कार्बोनिल CO। ठीक, 4 है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल, इधर देख लीजिए। ठीक, फिर हमारे पास कोबाल्ट, कोबाल्ट ना लिख के क्या लिखेंगे,
कोबाल्ट 8। फिर उसके बाद हमारा वही ब्रैकेट लगता है ईमानदारी से। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेक करोगे, CO की तो 0 है, Na की +1 होती इक्वल टू के उस पार जाएगा, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट की -1 आ जाएगी। माइनस में जब आएगी तो माइनस लगा के बताएंगे, -1। वैसे अभी तक हमारे बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है CBSE में, ICSE में या रीजनल बोर्ड जितने भी हैं जिसमें माइनस आ रही हो तो बच्चों को लगता है माइनस कभी आती नहीं है, आती है माइनस। इस केस में माइनस भी आती है, माइनस लगा के आप लिख दो। ये वाला खुद से करना भाई, कोई इसमें कलाकारी नहीं है। MN है तो मैग्नेट लिखना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला केस, अगला केस हमारे पास है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं मेरे पास है CO NH3 5Cl और Cl2। इसके लिए क्या करा जाए? अब देखो यार, लिगेंड मैंने एक से ज्यादा लगा दिए हैं, कोबाल्ट तो वही का वही है, लिगेंड एक से ज्यादा है, कोई होशियारी नहीं करेंगे, जो आता है वही अप्लाई करेंगे। कैटायन है नहीं है, कैटायन नहीं है, तो यहां से शुरुआत होगी नंबर ऑफ लिगेंड से। नंबर ऑफ लिगेंड्स में हमारे पास 2 हैं तो अल्फाबेटिकली नाम रखा जाएगा। अब देखो इसका नाम है अमाइन, इधर देख लीजिए NH3 अमाइन, इसका नाम क्या है, क्लोराइडो। तो A पहले आता है अल्फाबेट में, तो कितने हैं, 5 हैं, तो क्या लिखेंगे, पेंटा अमाइन क्लोराइडो। स्पेस नहीं देंगे लिगेंड्स के नाम के बीच में, जैसा है वैसे लिख देंगे, पेंटा अमाइन क्लोराइडो। सही बात, पेंटा अमाइन क्लोराइडो। ये क्या है भाई, मेटल का नाम। अब देखो यार, मेटल कैसे लिखोगे, एज इट इज लिखोगे कि 8 लिखोगे, कोबाल्ट लिखोगे कि कोबाल्ट 8 लिखोगे। अब कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली, देखो एनायन लगा हुआ है, ये देखो एनायन लगा है, तो फिर सीधा सीधा कोबाल्ट। फिर क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। क्लोरीन की -1 होती है, 3 क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू किस पार जाएगा, +3, 1 2 3। अब बाहर जो क्लोरीन लगे उन्हें क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर डाई क्लोराइड लिख दो, देखो डाई वाई कोई नहीं लिखेगा, सीधा सीधा बाहर कैटायन और एनायन जितने भी हों एक ही बार उनको मेंशन किया जाएगा, बाहर क्लोराइड अंदर क्लोराइड हो। तो ये नाम हो गए हमारे इस पर्टिकुलर केस में। सही चल रही गाड़ी हमारी। एक और केस देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो यार मैं तुमसे कह रहा हूं मेरे पास ये है CrONO6 विद, यहां पे आ जाएगा 3, चलो प्लस ही कर लेते हैं, प्लस। ठीक, अब इस पर्टिकुलर केस में यार नाम क्या होगा, देखिए ONO और NO2 सेम ही चीज है, बस बॉन्डेज का फर्क है। इसमें नाइट्रोजन से जुड़ा तो नाइट्राइटो N, इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा तो नाइट्राइटो O। इसमें डोनर क्या है, ऑक्सीजन, इसमें डोनर नाइट्रोजन। तो ये आपको एम्बिडेंटेड लिगेंड में हम अभी बता चुके हैं पीछे, उसकी भी वीडियो है तो वो भी देख लेना। अब इसको देखिए क्या करेंगे, ONO से शुरुआत करेंगे, 6 हैं, हेक्सा नाइट्राइटो O लिखेंगे यार, O। ये क्या है, क्रोमियम लिखे कि क्रोमेट लिखे, तो देखिए वाली कंडीशन, इसके ऊपर प्लस, तो क्या लिखोगे, एज इट इज, ये हो जाएगा क्रोमियम। और ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लीजिएगा 3 ही आएगी। इसकी -1 होती है तो यहाँ -6 इक्वल टू के उस पार जाएगा +6। आई थिंक कांड हो गया यार इसमें, तो -6 + 9 हो जाएगी यार, ज्यादा हो जाएगी, यहाँ 3 माइनस कर लो भाई, ये माइनस का 3 होगा तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, दैट विल बी क्रोमियम 3। ठीक, अब यहाँ पे नेगेटिव है तो आयन लगाना मत भूलिएगा, तो इस केस में हमारे पास आयन आ जाएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक केस है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है CONH3 और यहाँ पे Cl3, बस इतना, तो कुछ करना नहीं है, एक बार ट्राई करो क्या आएगा, ट्राई अमाइन ट्राइक्लोराइडो, बिना स्पेस के, ट्राई अमाइन ट्राइक्लोराइडो, कोबाल्ट खत्म, कोबाल्ट 3 खत्म, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद अगर बात करी जाए तो फिर कोई और केस यार सोचना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, पहले इसको साफ करता हूं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा। एक केस और देख लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास है Na2ZnOH4 और U। ठीक, कुछ करना नहीं है, यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 4 है तो टेट्रा, और पहले सोडियम है तो फिर सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, OH के लिए क्या है, हाइड्रोक्सो,
और जिंक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिंकेट लिखोगे आप, और 1 2 3 नहीं 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो दैट विल बी 2। ठीक, तो ये कई सारे केसेस हो गए हमारे पास, AU वाला हो गया, AG वाला हो गया। अब मैं इसको यार एक बार साफ करूंगा, इसके कठिन वाले जो क्वेश्चन नहीं है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो थोड़े टेढ़े मेढ़े जो डिफरेंट वैरायटी हैं उसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग को मैंने जो भी बताया उसको पहले लिख लो, क्योंकि अब तो ये साफ होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लिप में बात करते हैं। सो बच्चों, अब हमारे पास कुछ केसेस हैं, ये यूनिक, रेयर और इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। पेन, पेपर, पेंसिल लेके हो जाइए तैयार। इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो देखिए 3 अमाइन है, एक क्लोराइडो है, एक CN है, एक नाइट्राइटो है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि भैया कहीं भी स्पेस मत दीजिएगा लिगेंड के नाम में, बिना स्पेस के गंदा गंदा लिख दीजिएगा। शुरू करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले अमाइन 3 है तो क्या लिखेंगे, ट्राई अमाइन। नेक्स्ट हमारे पास आएगा Cl, दैट इज क्लोराइडो। नेक्स्ट वी हैव इज CN, साइनाइडो। फाइनली नाइट्राइटो N, NO2 लिखा है तो क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो N, और अगर ONO लिखा होता तो लिखते नाइट्राइटो O, तो ये हो जाएगा नाइट्राइटो N। फिर उसके बाद हमारा कोबाल्ट है, इसको एज इट इज लिख देंगे भाई, क्योंकि कोई भी कैटायन प्रेजेंट इधर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए Cl-1, ये 0 होता है, इसको तो कुछ करना नहीं, यहाँ -1, यहाँ -1, -3 = उधर जाएगा तो +3, कोबाल्ट 3 आंसर आ जाएगा। ये वाला खुद से ट्राई करो, बताने के लिए तो हम हैं ही। देखिए Na मतलब सोडियम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और NH3 है। लिगेंड का नेम रखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो NH3 जो है यहाँ पे आएगा पहले अमाइन, फिर आएगा क्लोराइडो, फिर आएगा ब्रोमाइडो, और फिर फाइनली आएगा हमारा क्या, दिस NO2 नाइट्राइटो N। लास्ट हमारे पास प्लैटिनम है, प्लैटिनम लिखेंगे प्लैटिनेट, तो इधर कैटायन प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे, प्लैटिनेट। तो आगे हमने लिख दिया प्लैटिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, सर देखिए ये तो 0 है, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, और ये एक +1 है, जोड़ घटाओ सारा कर लिएगा, प्लैटिनम की क्या आएगी, 1 और 1 2 आ जाएगी, तो दैट विल बी 2। नेक्स्ट हमारे पास केस है ये NO वाला। सर NO की केस इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि NO एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही रेयर टाइप का, मतलब एक अजब टाइप का लिगेंड है। NO के बारे में जानते हैं, तो NO के लिए हमारे पास 2 वैरायटी हैं, एक होता है NO+ और एक होता है NO न्यूट्रल। NO+ का देखिए क्या नाम होता है, नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम किताबों से गायब है, ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोसिलियम। और खाली NO है तो क्या लिखोगे भाई, नाइट्रोसिल। एक तो बात हमारे पास ये हो गई। फिर दूसरा मसला हमारे पास ये आता है कि अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो होगा क्या। अब अप्लाई करें तो किसको करें, NO को प्लस लेके चले कि NO को न्यूट्रल मान के चले, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 सवाल है NO के। तो यार क्या 2 इसमें लगा, 2 प्लस ले लें, 2 न्यूट्रल ले लें, क्या करें। तो देखिए याद रखिएगा NO+ जो है ये कॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन होता है। ज्यादातर केसेस में NO+ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो क्या नाम रखोगे, नाइट्रोसिलियम। NO न्यूट्रल बहुत रेयर होता है, रेयरेस्ट होता है, रेयर नहीं होता है, रेयरेस्ट। पूरी किताब ऊपर से नीचे छानेंगे तो शायद एक केस मिलेगा जिसमें NO न्यूट्रल होगा, तो आप NO को NO+ ही अज्यूम करके चलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे NO, वही NO+ वाला ही केस है, तो फिर क्या होगा, ये है पोटेशियम, पहले मैंने लिखा पोटेशियम। फिर हमारे पास है 5 साइनो, दैट विल गिव अस पेंटासाइनाइडो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, NO के लिए क्या लिखा मैंने, नाइट्रो, यहीं पे लिख देते गंदा गंदा, नाइट्रोसिलियम, प्लस लिया है मैंने। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, Fe क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखो चेक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, +1 -5 +3, जोड़ घटाव करेंगे क्या आएगी, 4 - 5 दैट विल गिव अस 1। आयरन की आ गई 1, बच्चे शॉक, टीचर रॉक, बच्चे कह रहे हैं 1 कहां से आ गई। अभी तक तो हम लोग शुरू से +2 +3 पढ़ रहे थे, देखिए 1 भी होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कई सारे केसेस मैंने सारे ढूंढ के लिखे जिनमें 1 होती है, तो यहाँ पे क्या आ गई, 1 आ गई। फिर उसके बाद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब आप कहोगे फॉर्मूला गायब है, गायब नहीं है, आपके कंपटीशन का ही सवाल है कि जरा इसका फॉर्मूला बताइए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है हमारा, ये IIT में पूछा गया,
उसके बाद एम्स में पूछा गया, और फाइनली जब दिल भर गया उनका तो उन्होंने इसको नीट में भी पूछ लिया। इतना इंपॉर्टेंट है ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में 3 सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, बस 3 सवाल। क्या पूछा जाता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से? सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला आप बता दोगे। उसके बाद दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आयरन की, आप वो बता दोगे। तीसरा आपसे कहते हैं चलो भैया इसका IUPAC नेम बता दो। तो 3 सवाल हैं, तीनों जो है आपके तीनों जगह पे बराबर पूछे गए। अब देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। इसका फॉर्मूला होता है Na2FeCN5NO। अब ये तो हो गया हमारा पहला सवाल, फॉर्मूला खत्म। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। देखिए +1 -5 +2, तो 5 3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई हमारी? 2 के अराउंड आ गई। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। Na2FeCN5NO, ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2। अब इसका IUPAC नेम करना है। तो IUPAC नेम करने में कोई ऐसी कलाकारी तो है नहीं। देखिए ये क्या है? सोडियम, फिर उसके बाद है हमारे पास 5 साइनाइडो पेंटा साइनाइडो। अब यहां भी एक छोटा सा मसला है। यहाँ पे जैसे हम लोग तो जानते हैं रूल क्या कह रहा है, नाइट्रोसिलियम लिखो, लेकिन कंपटीशन में हमारे पास क्या लिख के भेज दिया उन्होंने? नाइट्रोसिल। तो आपको कई सारी किताबों में नाइट्रोसिल लिखा दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो प्लस ही वाला है। कहीं कहीं पर इसको नाइट्रोसिल से ही लिख दिया गया है। मैं तो कहूंगा दोनों में से एक जो बेहतर ऑप्शन है, आप इसको नाइट्रोसिलियम लिखो, इसको नाइट्रोसिल लिखो। अब लेकिन एग्जामिनर नहीं मान रहा है तो क्या करें, उसने नाइट्रोसिल दे दिया था ऑप्शन में, तो मैं भी आपको यहाँ पे नाइट्रोसिल ही लिखे दे रहा हूं। ठीक, तो ये हो गया हमारा सोडियम पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसिल। फिर उसके बाद Fe को यहां पे क्या लिखा जाएगा भाई? अगेन फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या बताया मैंने आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। नीट, जेई, एम्स तीनों में पूछा गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है ये वाला केस। ये भी बहुत बदनाम है, इस तरीके से नहीं पूछा जाता है। जैसे इसको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कहते हैं, इस वाले को कहा जाता है क्या? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। जब आप नाइट्रेट का टेस्ट करते हैं, किसका? NO3- का जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसमें ये टेस्ट ट्यूब के अंदर रिंग में बनता है ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स। तो एग्जामिनर वाइवा में आपसे पूछता है प्रैक्टिकल वाले दिन, जरा उस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताइए। तो उस कॉम्प्लेक्स की शक्ल ये है, FeH2O5NOSO4। ये ब्राउन रिंग बनती है। इसमें भी देखिए ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो तीनों में पूछा गया, IIT में पूछा गया, एम्स में पूछा गया, नीट में भी पूछा गया। इसके आगे भी लिख दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट लगेगा, पढ़ लोगे शायद, IIT, एम्स और नीट। अब इसमें भी वही 3 सवाल है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा है भाई? ये है। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, अभी बताए दे रहे हैं। IUPAC नेम बताओ, वो भी बताएंगे। देखिए ये क्या है? +1 वाटर 0, सल्फेट क्या होता है? -2। तो क्या सब जोड़ घटाव करके क्या आया यहाँ पे? +1 ही तो आएगा। तो आयरन क्या होगा? इसमें भी +1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है नाम की, कोई कलाकारी नहीं है। देखिए यहां से चालू होगा, पेंटा एक्वा। NO को क्या लिखा? नाइट्रोसिल। फिर उसके बाद Fe का क्या हो जाएगा? आयरन। अब ये ना कलाकारी करना, यहाँ पे फेरेट लिख देना, आयरन लिखोगे, इधर कैटायन नहीं है तो आयरन। बहुत बच्चे गलत करते हैं, 1। और SO4 का क्या लिख दिया? सल्फेट। तो जब भी IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़िए, इस वाले को, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स को और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को साथ साथ पढ़िए ताकि कभी कंफ्यूज मत होइए। ठीक, तो ये हो गई हमारी यहां तक की कहानी। ये वाला केस भी कुछ कम नहीं है, सारे मैंने केस इसमें लिख ही दिए एक साथ। इस केस में हमारा जो NO है, सर ये जो NO है ये न्यूट्रल है। मैंने आपसे वादा किया था ना शुरू में कि एक बताऊंगा जो न्यूट्रल होगा। रेयरेस्ट, इतना रेयर होता है, घर से निकले 2000 का नोट पड़ा मिल गया, किसी को मिलता है आजकल? नहीं मिलता है। इतना रेयर होता है NO प्लस के फॉर्म, मतलब न्यूट्रल के फॉर्म में होना। प्लस वाला तो कॉमन है, तो ये यहाँ पे होता है इस वाले कॉम्प्लेक्स में। चलो करके देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? सोडियम 5 साइनो क्या हो जाएगा? पेंटासायानाइडो। NO का नाइट्रोसिल। अब सल्फर देख के डर वर मत जाइएगा, सल्फर को सीधा सीधा लिखते हैं सल्फाइडो। क्या? सल्फाइडो। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच रहा है भाई? Fe क्या लिखोगे? फेरेट, FeRrate। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने का टाइम आ गया है। ये तो 0 है NO, सल्फर पे होता -2 सल्फाइड पे। फिर उसके बाद CN पे -5, आयरन की निकालनी थी, यहाँ पे सोडियम की +4। तो कितना आया? गणित लगाएंगे, 5 2 7 -7 4 3 आ गया। तो आयरन आ गया 1 2 3। तो ये थे हमारे NO वाले डिफरेंट और यूनिक केसेस। नेक्स्ट अब बात करते हैं इस वाले केस की, Mn3CO12। अब आप देखोगे यार, आप कहोगे यार सर बड़े
गलत सलत क्वेश्चन आप ढूंढते हो, Mn3 कहां से हो गया? अभी तक सब में जितने केसेस मैंने अभी तक आपको कराए हैं 15-20, सब में आपका जो मेटल था वो 1 था, यहाँ पे 3 हो गए, तो डरिए मत, 3 हो गए, ट्राई लगा देंगे। अब ये जो 12 है, 12 का क्या करें? 12 के लिए आपने IUPAC में पीछे कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, डूडेका लिखा जाता है, CO क्या होगा? कार्बोनिल, तो क्या नाम आया? डूडेका कार्बोनिल, डूडेका कार्बोनिल। फिर हमारे पास मैंगनीज 3 है, तो क्या लिखेंगे? ट्राई मैंगनीज। अब मैग्नेट मत कर देना, यहाँ पे मैंगनीज ही रहेगा। फिर उसके बाद 3 हो गए, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 है, चेक कर लिएगा, CO की 0 होती है तो Mn पे भी क्या आएगा? 0, तो नाम क्या आया? डूडेका कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज 0। चलिए, इतने सारे केसेस आपको बता दिए, कुछ कॉम्पिटिटिव केसेस भी बता दिए। अब एक और मसला समझ लो यार, थोड़ा सा ऊपर का रफ कर देते हैं। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है, अगर आपसे कहें कि मेरे पास ये है Fe4 FeCN6 और यहां पर भी 3, अब इसका नाम लिख के दिखाओ यार। 2 Fe दे दिए, कैटायन भी Fe और सेंट्रल मेटल भी Fe है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अंदर वाले को फेरेट लिखते हैं, बाहर वाले को क्या लिखोगे? आयरन लिखोगे। अब देखिए, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आ जाएगी, कैसे पता करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया जाता है ना कक्षा 9 में, वही लगा देंगे। तो इधर आएगा ये -4 हो जाएगा, इधर आएगा इस पे प्लस। अब आपको इस पे प्लस क्यों? अरे लेफ्ट साइड पे कैटायन लिखा होता भाई, तो क्या आ जाएगा? Fe3 प्लस और क्या आएगा? FeCN6 और ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस। अब दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हो गई, नाम रख देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हो जाएगा क्या? दिस वन विल बी Fe आयरन, और इस पे 3 है तो यहाँ पे 3। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते चलेंगे। फिर उसके बाद ये क्या है? हेक्सा सायानाइडो, और अंदर वाले Fe का नाम क्या होगा? फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो फिर ये -4 है, इतने की खाली चेक करिएगा, तो फिर ये क्या होगा? -6 इक्वल टू में -4, और यहाँ पे Fe रहेगा, तो फिर इधर जाएगा तो 2 आएगी, तो मैं 2 लिखे दे रहा हूँ। तो नाम क्या आया? आयरन 3 हेक्सा साइनाइडोफेरेट 2। ये भी एक डिफरेंट और अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। 1-2 क्वेश्चन यार और देख लो, फिर खत्म करें कहानी, जगह ही नहीं बचती बोर्ड में। चलो LiAlH4 का नाम बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। ये इसी का एक छोटा भाई होता है क्या? NaBH4, उसका बताओ। ये भी कॉम्प्लेक्स होते, शक्ल से लगते नहीं है कॉम्प्लेक्स, लेकिन होते हैं। अब देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का नाम क्या होगा? पहले आपने क्या लिखा? लिथियम, एल्यूमिनियम छोड़ो, हाइड्राइड क्या लिखते हैं? हाइड्राइडो। क्या? हाइड्राइडो। वो भी 4 है तो क्या हो जाएगा? टेट्रा हाइड्राइडो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को क्या लिखोगे बेटा? एल्यूमिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट जब चेक करेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्राइड का मतलब होता है -1, तो यहाँ -4, यहाँ +1, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 1 2 3। सो LiAlH4 का कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3। इतना कुछ बता दिया आपको, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कभी कभी एग्जामिनर हमसे एक टेढ़े टाइप के सवाल कर लेता है। टेढ़े से क्या मकसद है हमारा कहने का? वो NaBH4 मीटर गया है, उसको करना है, ठीक है ना? तो ऐसे मान लीजिए, कहता है AgNH3 होल ट्वाइस और AgCl होल ट्वाइस, 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्पेयर दे देता है, कहता है दोनों का साथ में जरा नाम बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और कुछ ब्रिजिंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको यार नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी वीडियो लंबी बहुत हो गई है, तुम लोगों ने लिख पढ़ के मतलब बढ़िया कर ही लिया होगा। थोड़े से केसेस बिस ट्रिस कहीं पे यूज होता है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट में ही मिलते हैं। इंजॉय योर लाइफ। और मैं क्या बोलूँ, वीडियो के लास्ट में नहीं समझ में आता क्या बोले बच्चों से, भैया पढ़ते रहो और पढ़ते रहो बस।